सोम का धन आसानी से मिलता है? नहीं मिलता। सोम आदमी जो होता ना, उसका एक कहावत है, सोम का धन चंडाल खाता है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं इस पृथ्वी पर जिन्होंने पैसे को इतना कुछ मान रखा है कि जैसे पैसा ही सर्वस्व है। पैसा यहां चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन पैसा सब कुछ हो सकता है? नहीं। पैसा सब कुछ होता तो जितने मरे चले जा रहे हैं, आप कहते 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए तुरंत डॉक्टर को दे देते, कहते हम मरने न पाए। मरे जा रहे हैं सब, अंबानी और अडानी जितने मर रहे हैं, इनसे ज्यादा पैसा है हमारे आपके पास? नहीं है। क्या बच सकते हैं? और सब यही रह जाएगा, और मरना पड़ेगा। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि धन हमारे पास अपार होता है, अपार धन बहुत होता है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई साहब, जौ की रोटी और लौकी की सब्जी के अलावा अगर कुछ खाया तो मर गए, बचा नहीं पाएंगे। पैसा है, मकान है, सब कुछ है, बताओ पैसा किसी काम का रहा? किसी काम का नहीं। वही खाने को देता है और वही खाने देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आओ यहां सब हमको दे जाओ, हमको दे के क्या करोगे? हमारे सब भगवान सब दे रखा, इसलिए नहीं कह रहा हूं। सूम मत बनिए। कई लोग इतना सूम बने हैं। एक बार एक आदमी ने कहा कि आज दान कर डालेंगे, कभी दान नहीं करता था। तो बहुत सोचने से आया भागवत में आरती में 1 रुपया दान करने। अब 1 रुपया बहुत जम के पकड़े, क्योंकि दान कभी किया नहीं था। उसको लगता जो गया सो गया। तो बार बार जब तक आरती उसके पास तक पहुंची, तब तक उसको खोल कर देखा तो हाथ में सीलन आ गई थी। तो 1 रुपए के सिक्के से कहने लगा, अरे भाई साहब देखो, हमसे बिछड़ने का इसे कितना डर है। बेचारा रोने लगा, फिर से जेब में रख लिया, कहा नहीं बिछड़ने दूंगा। ऐसे सूम मत बनिए। अच्छा, एक और दृष्टांत सुन लीजिए, बड़ा विचित्र दृष्टांत। कैसे कैसे सूम लोग हैं। एक आदमी का नाम था दानचंद। कहां जा रहे हो? जाना नहीं? आप जरूर बैठोगे, जाना नहीं? हाँ ठीक। देखो, आदमी का नाम था दानचंद और दान कभी किया नहीं। तो एक जगह यज्ञ हो रहा था, सब लोग दान कर रहे थे। उसकी पत्नी बोली कि चलो तुम भी कुछ दान करो, इतना सब दान कर रहे हैं, तुम भी दान करो। तो उसने कहा क्या दान करें, सब दुनिया भर दान कर ही रही है, हम ही दान करेंगे तभी कुछ मिलेगा। सब दान कर रहे हैं, कभी दान नहीं करता था और नाम था दानचंद। तो एक दिन पत्नी ने कहा नहीं दान कर रहे हो तो चले जाओ गंगा स्नान कर आओ, गंगा मैया के दर्शन कराओ, स्नान कर आओ। तो कहा चलो ठीक है। उसके घर से पड़ोस ही गंगा मैया 10-12 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो कहा ठीक है चलो गंगा स्नान कर आओ, क्योंकि मैंने सुना है गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं। तो पाप तो हमने खूब किया है, तो पाप धुले आए चल के। लेकिन जब वहां दानचंद पहुंचा तो देखा जो स्नान कर रहा है वही दान कर रहा है। वहां तो पंडा बैठे रहते ना, और गंगा स्नान का फल तभी होता जब पंडा को कुछ ना कुछ दान जरूर करो। तो देखा, सोचा अब दान कभी किया नहीं था, तो घबरा गया। कहा फिर इनको हम पैसा नहीं देंगे और गंगा स्नान करके जाएंगे। तो निकल गया उधर, कहा जहां मुर्दे उर्दे बहा दिए जाते थे, अवघट घाट पर पहुंच गया, मरघट घाट पर। सोचा जैसे गंगा मैया तो गंगा मैया, जैसे वहां वैसे यहां गंगा मैया, यहां भी लगाया डुबकी और बड़ा खुश कि अब दान देना नहीं पड़ेगा। तो उसी समय भगवान ने विचार किया कि ये आदमी ने कभी जीवन में दान तो दिया नहीं है, आज चलो देखा जाए भला ये कितना अपने धन से प्रेम करता है। तो भगवान उसी समय पंडा का रूप बना करके आ गए, पंडा का रूप बना करके आ गए।
और दानचंद जैसे डुबकी लगा के गंगा जी के बाहर निकले, वैसे सामने भगवान पंडा के रूप में खड़े। अरे दानचंद बोले मरघट घाट भी नहीं छोड़ा है? पंडा महाराज बोले अरे महाराज छोड़ने की बात नहीं, इस घाट के हम पंडा हैं, पड़े रहते हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा वादा कुछ कमाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। बस आप जैसे कभी कभी महापुरुष आ जाते स्नान करने तो इतना राशन पानी दे जाते हैं कि साल 2 साल रोटी चल जाती महाराज, इसलिए ज्यादा किसी मतलब नहीं है, आप ही जैसे लोग आते हैं इस घाट पर। अरे दानचंद ने सोचा ये तो साल 2 साल की व्यवस्था बता रहा। दानचंद बोला अरे का वो कुछ नहीं बनेगा, घाट के पंडा हो तो क्या साल 2 साल की व्यवस्था करेंगे तुम्हारी? अरे भगवान बोले, भगवान पंडा के रूप में है, भगवान बोले भैया ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, गंगा स्नान किया है। होते करते एक धेला दान किया। एक धेला, पहले के समय में धेला चलता था, एक धेला का दान किया दानचंद ने, वो भी उधार, नगद नहीं। का ये संकल्प किए दे रहे हैं और जब आपको समय लगे तो एक धेला ले जाना। अब दानचंद चल पड़ा। दानचंद वहां से चला आया। अब दानचंद सोचने लगा कि देखो कैसा बेवकूफ बनाया पंडा को, एक धेला वो भी उधार दान किया है, तो एक धेला का ये हमारे घर ले आएगा, बेवकूफ बना दिया। दानचंद से दान लेंगे, जानते नहीं हमारा नाम दानचंद है। अब दानचंद बड़ा खुश। दानचंद आए, घर में पहुंचे, थोड़ा हाथ मुंह धुला, पत्नी से कहा चाय बनाओ। पत्नी चाय बनाकर लाई कि पीछे से किसी ने दरवाजा खटखटाया। दानचंद ने पत्नी से कहा जाओ जाके देख के आओ कौन आया। पत्नी बाहर आई, वापस गई, दानचंद से बोली कुछ दान करे आए थे गंगा घाट पर? हाँ, वो एक पंडा था, उसको एक धेला दान कराए थे। का वो पंडा महाराज आ गए हैं दान लेने, देव जाके जाओ। अरे दानचंद ने कहा घर तक पहुंचा नहीं, पंडा है कि पूरा फीवर है, बुखार, पीछे नहीं छोड़ रहा है। अब दानचंद सोचे कि ये तो मेरे घर आ गया, एक धेला ले ले। तो दानचंद ने पत्नी से कहा जाओ कह दो कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बाद में आना फिर ले जाना, वो उनकी तबीयत नहीं ठीक है। दानचंद जब कहने लगे तो पत्नी आई, कहा महाराज फिर आना किसी दिन ले जाना, और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए बुखार आ गया महाराज, लेटे हैं, बाद में आना। पंडा महाराज बोले अरे हमारी यजमान बताओ बेचारे बीमार चल रहे हो और हम ऐसे कैसे चले जाएं? अब तो हम जाप करेंगे यहीं पर बैठकर, ऐसे थोड़ी जाएंगे, जब तक यजमान स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। पत्नी आई, कहा वो तो कह रहे हैं कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे तब तक दरवाजे बैठकर जाप करेंगे तुम्हारे लिए। दानचंद बोले क्या करें, अब क्या करें? तो दानचंद बोले जाओ कह दो कि मर गए। पत्नी बोली ये कैसे कह दे? अरे कहा तू कह दे, बस तू कह दे, मैं सब बना लूंगा। पत्नी आई, बोली महाराज क्या बताए, तबीयत तो खराब थी ही, जब तक मैं आपसे इधर बात करने आई तब तक तो उधर हमारे दानचंद जी पधार गए। भगवान बोले अरे राम 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 राम, बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर भी हमको ईश्वर ने ही भेज दिया सही समय पर। हमारे यजमान थे, एक धेला का दान था, अब उनकी जो मृत्यु हो गई है तो गंगा जल डाल के मुख में तभी जाएंगे, अब ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। अब तो अरे पत्नी फिर आई, कहा वो तो कह रहे तुमको फूंक के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अब तो भैया दानचंद ने क्या किया, दानचंद ने नाटक बना लिया, एक धेला के लिए मक्कर करके लेट गया, सीधे सीधे बिल्कुल शासन चढ़ा के, सासा चढ़ा के
भगवान बोले बिटिया तू कहाँ सबको बताएगी, और तू संभाल, तब तक मैं ही सबको सूचना कर देता हूँ। भगवान ने सबको बता दिया, दानचंद जी गए गए गए। गांव वाले सब आने लगे, अरे दानचंद जी बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, तो गए। अब भैया सब लोग एकत्रित होने लगे। कहा फिर अब कब तक बैठोगे, चलो फिर तैयारी करो, ले चलो। अब जब तैयारी करके उसको ले चलने लगे तो पत्नी बोले अरे मरे नहीं है। गांव वाले कहे इसको संभालो, बच्ची को संभालो। हर आदमी यही कहता है मरे नहीं है, और वो कहे कि सच में नहीं मरे हैं, और सब कहे कि अरे देखो इसको मोह है बेचारी को। सब अपने अपने चक्कर में बनाकर बांधकर तैयारी करके चिता के ऊपर पहुंचा दिया। तो जानते हो भगवान ने अग्नि जलाई, परिक्रमा लेने लगे। तब भी वो दानचंद हिला नहीं। तो भगवान ने सोचा क्या अब ये जल जाएगा तब उठेगा एक ढेला के लिए। तो भगवान ने कान में आवाज लगाई धीरे से। परिक्रमा करके सर की तरफ पहुंचे। भगवान बोले आया हूं बैकुंठ सो तुम हित नाता जोड़। मैं भगवान हूं, बैकुंठ से आया हूं, पंडा नहीं हूं, तुम्हारे लिए नाता जोड़ कर आया हूं। जैसे इतनी बात कही तो दानचंद ने आंखें खोली तो देखा सामने वही पंडा खड़ा, फिर आंखें बंद कर लिया। कहा है भगवान बोले आया हूं बैकुंठ सो तुम हित नाता जोड़, और मांग ले हूं वरदान कछ। मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं कि तुम पैसे से इतना प्रयास करते हो, कुछ वरदान मांग लो। तो दानचंद बोले ढेला दीजिए छोड़। कहा महाराज बस इतने ही मांगे दे दो, हमारा ढेला छोड़ दो। भगवान बोले जा, तेरे जैसा सोम आदमी कोई देखा नहीं। इसलिए सज्जनों आज अगर धन पास में है तो उसे सड़ाइए मत रख करके, और ना ही उसे लुटाइए, ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसको सही जगह पर धर्म में लगाइए। ये धन आज है कल चला जाएगा। 100 कार्य छोड़कर इंसान को भोजन कर लेना चाहिए, अगले क्षण पता नहीं क्या हो जाए, भूखे मरो दिन भर। 100 कार्य छोड़कर, 1000 कार्य छोड़कर इंसान को स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद कहां जाना पड़ जाए, समझ गए ना। और 1,00,000 कार्य छोड़कर इंसान को दान कर लेना चाहिए। अभी दान के योग्य परमात्मा दे रखा, आज दान करने वाले हो सकता अगले दिन ना रहो।